हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम देखेंगे क्लास 10th और जो हमारे पास 50% ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बैंक है और जो हमारे पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है वो है टारगेट का। अगर आपने अभी तक वो टारगेट का जो क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव का मैंने उसके बारे में पूरे डिटेल से आपको इससे पिछले की वीडियो में बताया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। वो आपको सारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पूरा पता चल जाएगा कि आपको कौन सा बुक लेना चाहिए और कौन सी बुक से तैयारी करना चाहिए जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क मिल पाएगा। जिस तरह से आप तैयारी करेंगे उस तरह से आपको मार्क मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वो त्रिकोणमिति का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें है टारगेट में वो सारी, क्योंकि इस बुक में आपको सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है तो हो सकता है कि आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हमने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे देखिए टोटल आपके त्रिकोणमिति, यहाँ पे आज हम त्रिकोणमिति के बताएंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी है उसका आज हम सॉल्यूशन बताएंगे। तो लेकिन यहाँ पे देखिए कितनी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से देखिए त्रिकोणमिति और यहाँ से देख लीजिए, यहाँ इसमें देखिए 23 और यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे जाके ख़त्म है वो देख लीजिए। यहाँ तक देखिए 85 और देख लीजिए यहाँ पर भी है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए कितना क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 142 और यहाँ तो यहाँ पे देखिए 150। टोटल आपके त्रिकोणमिति में से सिर्फ 150 ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। तो आप सोच सकते हैं अगर आप इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे निश्चित रूप से आप वहाँ से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे वो सारे आपके एग्जाम से पूरे हेल्पफुल है और यहाँ पर प्रीवियस का क्वेश्चन भी इसमें शामिल है, ठीक है। और बहुत से प्रैक्टिस सेट, मॉडल सेट भी है इसमें, ठीक है। अगर इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में निश्चित रूप से आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी त्रिकोणमिति में से अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे तो इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम आपको कहते हैं पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। अब 150 ऑब्जेक्टिव, इतना सॉल्यूशन तो हम आपको एक वीडियो में नहीं दिखा सकते, इसीलिए हम आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जितना हो पाएगा एक वीडियो में देंगे। फिर दूसरे वीडियो इसी तरह से हम सारे त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे और जितने भी एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 150 ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ अंक चेंज रहेंगे लेकिन आपको क्वेश्चन एग्जाम में यही सब मिलेंगे, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है 10π/2 का मान क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे अगर आपने अभी तक थीटा का मान जितने भी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फॉर्मूला आता है अगर आपने याद नहीं किया है तो आपको नहीं बनेगा, यहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसीलिए पहले आप जितने भी थीटा का मान जो पूरक वाला होता है वो sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 जितने भी सारे त्रिकोणमिति के क्वेश्चन हैं और जितने भी सारे त्रिकोणमिति के फॉर्मूला है वो पहले आप याद कर लीजिए। अगर आपसे याद नहीं हो पाता है तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम आपको सारी ट्रिक बताएंगे कि आप त्रिकोणमिति का फॉर्मूला को कैसे बना सकते हैं, कैसे उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 10π/2 का मान क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 10π/2 तो हमने याद नहीं किया हुआ, तो आप 90 डिग्री तो याद किए होंगे ना, निश्चित रूप से 90 डिग्री याद किए होंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इसका जब भी इस तरह से आपको दिया रहे एग्जाम में तो आप उसे किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 10π/2 का मान होगा, यही है ना, ठीक है। चलिए मैं इसको सॉल्व कर। तो जब भी आपको इस तरह से दिया रहे तो आप एक बात मान लीजिए, यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा पाई का मान त्रिकोणमिति के अनुसार पाई का मान एंगल के हिसाब से 180 डिग्री होता है। लेकिन जब आप क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे तो पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन यहाँ त्रिकोणमिति में पाई का मान हर वक्त 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे देखिए टाइम 10π/2, तो हमें π/2 का मान निकालना होगा। तो π/2 का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 180/2 करना होगा, ठीक है। 180 जब हम 2 कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा देख लीजिए,
2 9 18 और 0। इसका मतलब है कि π/2 का मान हमें 90 डिग्री होता है। तो अब आप बता सकते हैं कि tan 90 डिग्री का मान क्या होता है। tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित होता है, या आप इसे कह सकते हैं इन्फिनिटी कह सकते हैं, या आप अनंत कह सकते हैं। ठीक है, tan 90 डिग्री क्या होता है, अपरिभाषित। ठीक है, या आप इसे इन्फिनिटी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में क्या दे दिया है, 0, √3, 1/√3, डी इन्फिनिटी। तो आपका जो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए हम चलते हैं अपने सेकंड के क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको 1/√3 किसके बराबर होगा, तो 1/√3, तो 1/√3 तो आपने थीटा का मान तो जरूर याद किए होंगे। तो थीटा के मान में 1/√3 किसका मान होता है, तो tan 30 डिग्री का हमारा थीटा का मान क्या होता है, 1/√3। ठीक है, तो tan 30 डिग्री हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन में हमारा tan 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, 1/√3। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक थीटा का मान याद नहीं किया तो ज़रूर आप ध्यान से याद कर लीजिए। त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूला है आप एक बार उन्हें ज़रूर याद कर ली, क्योंकि आपके एग्जाम में त्रिकोणमिति से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप त्रिकोणमिति का फॉर्मूला याद नहीं किए होंगे तो आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये था फॉर्मूला के आधार पर। हो सकता है आपको यहाँ पे √3 बराबर दे दे, लेकिन एग्जाम में पूछेगा जरूर। बस यहाँ पे थीटा का मान चेंज करके दे देगा, लेकिन आपको एग्जाम में पूछेंगे जरूर। चलिए यहाँ पे देखें, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा। अब सेक स्क्वायर थीटा 1 किसके फॉर्मूला है, तो आपने एक फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, कौन सा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब हमें यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा का मान या सेक स्क्वायर थीटा का मान, आप इससे दो फार्मूला आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आप फार्मूला आपने पढ़ा होगा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और यहाँ जो माइनस है उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। इससे हम कितने फार्मूला निकाल सकते हैं, 2 फार्मूला। एक फार्मूला याद करके यहाँ पे हम 2 फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें tan स्क्वायर थीटा निकालना है। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा निकालना है, तो यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा और ये 1 जो है इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 और इक्वल टू ये माइनस में tan स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा। अब इसको हम सीधा भी कर सकते हैं या इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब बताइए ये सेक स्क्वायर थीटा -1 किसका है, अभी आपने निकाला हुआ है, कितना किसका है, तो tan स्क्वायर थीटा का। तो हमारा जो 3 का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं हमारा 4 का क्वेश्चन क्या है। अब देखिए ये 4 का जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है sin π/4 माइनस cos π/4। अब वही फॉर्म बात आ गया, यहाँ पे हम पाई का मान 180 रखेंगे। अब मान लीजिए 180 को हम 4 से डिवाइड करते, कितना आ जाएगा, 4 चौका 16 और 4 पंचे 20, मतलब 45 डिग्री। तो ये हमारा π/4 क्या है, 45 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से जब फॉर्मूला आपको दिया रहे, इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन दिया रहे, आपका 4 का क्वेश्चन क्या है, 4 का क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए sin π/4 माइनस cos π/4, राइट। तो इसको हमने क्या बनाया हुआ था, 45 डिग्री 180 का मान रख के, तो sin 45 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री। अब बताइए sin 45 डिग्री कितना होता है, तो 1/√2 माइनस cos 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। ठीक है, अब ये माइनस में 1/√2 और ये प्लस में 1/√2, यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है ना, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना आ गया, 0। अब बताइए 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 0। चलिए अब जानते हैं 6 का क्या है। यहाँ पे देखिए 6 का क्वेश्चन है, यदि 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो cos थीटा किसके बराबर होगा। ठीक है, पहले हम थीटा का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम cos थीटा का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 6 में 3 थीटा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। चलिए यहाँ से हम थीटा का मान निकाल लेते हैं। ये जब गुना में है तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का अपॉन में आ जाएगा 3, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब cos थीटा का हमसे मान पूछा जा रहा है, तो cos थीटा की जगह पर कितना दे देंगे, 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री। अब बताइए cos 30 डिग्री इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है हमारा, तो cos 30 डिग्री यहाँ पे देख लीजिए
6 में cos 30 डिग्री जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है √3/2। तो यहाँ पे 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो यहाँ पे √3/2। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम जानते हैं 7 का क्वेश्चन। 7 का क्या है वो देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू मान। तो अभी हम आपने एक फार्मूला बताए थे, 2 फार्मूला निकालने वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमें निकला हुआ था सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब बताइए हमें सेक स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा। तो 7 का ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। देखिए मैथ है, अगर मैथ में आप माइनस प्लस में भी गलत करेंगे ना तो आपका ऑब्जेक्टिव गलत हो सकता है, इसीलिए आप मैथ में ध्यान से और समझ के बनाइए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 का क्या है? 8 का क्या है बताइए? 8 पूछ रहा है। 8 में आप जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 1/√3 किसका मान है? बताइए 1/√3 किसका मान है? और हमें पाई के फॉर्म में यहाँ दिया हुआ है, पाई के फॉर्म में। तो हमें पता है कि 1/√3 जो है वो tan 30 डिग्री का है, या आप कह सकते हैं क्या tan 30 डिग्री या cot 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमें tan π/6 दिया है। तो π/6 में मतलब यहाँ पे देखिए 180 को अगर हम 6 से डिवाइड किए कितना आएगा? 6 का 18 0 मतलब 30 डिग्री। तो ये हमारा tan π/6 हो जाएगा। तो 1/√3 8 का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 9 का क्वेश्चन क्या है। यदि √3 cosec थीटा इक्वल टू 2 तो थीटा का मान क्या होगा? देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन कह रहा है कि √3 cosec थीटा इक्वल टू 2 तो थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान, हमें थीटा का मान क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हम √3 जो है इसको क्या करेंगे? कॉसेक थीटा इक्वल टू 2/√3, क्योंकि ये गुणा में है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। अब बताइए कॉसेक थीटा इक्वल टू 2/√3, तो आपको अगर याद होगा तो हमें ये बताइए कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 2/√3, क्या कॉसेक में कोई ऐसा मान है? कॉसेक कितने डिग्री हमारा 2/√3 हो सकता है? कॉसेक कितना डिग्री 2/√3 है? अब आप कह रहे हैं मैम आप कॉसेक ही कितने कॉसेक में क्यों ढूंढ रहे हैं? अगर मान लीजिए कॉसेक इतना निकल जाएगा तो हमारा कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो सकता है और हमें थीटा का मान आसानी से मिल सकता है। तो बताइए 2/√3। अब हम साइन का उल्टा करेंगे तो हमें कॉसेक का पता चल जाएगा। अब देखिए साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2। तो हम कॉस देखिए साइन 60 डिग्री हमारा कितना होता है? साइन 60 डिग्री अगर आपको याद है तो आपको कॉसेक भी याद हो जाएगा। तो यहाँ पे होता है क्या? √3/2। तो हमें कॉसेक 60 डिग्री भी क्या होता है? यहाँ पे 2/√3। देख लीजिए कॉसेक 60 डिग्री हमारा 2/√3। अब हम क्या करेंगे? कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? कॉसेक 60 डिग्री। अब देखिए जब हमने कॉसेक अगर हम मान लीजिए किसी और के मान यहाँ पे देते, अगर मान लीजिए हम साइन का या कोई भी मान दे देते तो यहाँ पे हमें कॉसेक से कॉसेक कैंसिल नहीं हो पाता, लेकिन अब ये कैंसिल हो जाएगा और आराम से हमें थीटा का मान दे देगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था कि आपको थीटा का मान निकालना है, तो थीटा का मान कितना आ गया? 16 डिग्री। अब बताइए 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही, 16 डिग्री। और इस तरह के क्वेश्चन अगर फार्मूला आपको याद है तो इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए हलवा है, आप आसानी से जल्द बना सकते हो, ठीक है, और बहुत कम समय में बना सकते हो। अब यहाँ पे देखिए 10 का क्वेश्चन क्या है? 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ गया? कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है। अब बताइए 1 + tan स्क्वायर ए और बराबर किसका है? आपको क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या है? 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन में क्या है? कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसके बराबर हमें पूछ रहा है, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए। अब 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? आपने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर ए होता है ना, सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे आ गया कॉसेक स्क्वायर ए। अब जब इस तरह से आपको दिया रहे तो सेक स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है? एक सेक, देखिए एक सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/√3
कॉस थीटा। देखिए त्रिकोणमिति में हर बार फॉर्मूला का ही यूज होता है। अगर आपने फॉर्मूला याद नहीं किया है तो आपसे ये क्वेश्चन आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा और ना आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं फॉर्मूला पर एक वीडियो बनाऊं जिससे कि आपको याद हो जाए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। हम आपको सारे वहाँ पर फॉर्मूला का सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है, और आपको बताएंगे, ट्रिक भी बताएंगे कि आपको किस तरह से याद करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1/, अब कॉस, आप बताइए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/cos थीटा, बिल्कुल राइट, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे सेक स्क्वायर है तो कोई घबराने की बात नहीं, हम इसमें भी स्क्वायर लगा सकते हैं। तो 1/cos स्क्वायर है, एंगल की जगह पर कुछ भी रह सकता है, ठीक है। और यहाँ पे 1/sin स्क्वायर है, होगा कि नहीं? स्क्वायर था, स्क्वायर हमने लगा दिया, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, इसको नहीं लगाए, यही फॉर्मूला होता है। अब बताइए 1/cos स्क्वायर ए है ना, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए और अपॉन में आ जाएगा 1। तब जब साइन स्क्वायर ए और क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? तो अब ये बताइए कि साइन ए अपॉन में कॉस ए इसको क्या, किसका फॉर्मूला है? तो tan ए का। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा tan स्क्वायर ए। तो इसके बराबर क्या आ गया? तो बताइए कितना आ गया? tan स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए इतना इक्वल टू कितना आ गया? इतना इक्वल टू हमें tan स्क्वायर ए निकल गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब ढूंढिए 11, तो देखिए ऑप्शन में ढूंढिए क्या यहाँ पे tan स्क्वायर ए है? यहाँ पे tan में सेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर, यहाँ पे tan स्क्वायर थोड़ा मिट चुका है लेकिन tan स्क्वायर यहाँ पे ए है, तो ये हमारा tan का ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो गया। देखिए स्टूडेंट्स ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और हमने आपको यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन करके दिखा दी है। अगर आप इससे ज़्यादा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप उसका सॉल्यूशन देखने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम आपको इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।